नमस्कार, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 तारीख का जो पेपर फर्स्ट मीटिंग में हुआ उसको लेकर हम आपके बीच आए। हमारे जो यूपीपी के यानी सिपाही के जो हमारे बच्चे हैं, अच्छा जिनका पेपर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बता रहे हैं लड़के, फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। पेपर ठीक ठाक होगा, पेपर अच्छा आज आया अभी तक। कल की अपेक्षा आज का पेपर थोड़ा आसान भी कहा जा सकता है, बहुत आसान तो नहीं लेकिन थोड़ा जरूर है। कल की अपेक्षा से आज का पेपर थोड़ा सा सरल हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिएगा अभी तो 25 तारीख का पेपर होना है, 30 और 31 का पेपर होना है। उन बच्चों के लिए ये बोनस है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न अलग करके क्वेश्चन आ रहा है पिछले पैटर्न से हट करके। तो आप लोगों के लिए मैराथन न देखकर इन क्वेश्चन को देखना है और इस पे काम करना है कि पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को आप समझेंगे नहीं तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, और अभी आपके लिए बहुत मौका है। तो हम आपके बीच आज 24 तारीख फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर लेके आए हैं। देखिएगा, हिंदी विषय हम आपको सॉल्व कराएंगे, हिंदी से क्या संबंधित है, बाकी हमारे अन्य सर हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट अपना सॉल्व कराएंगे। तो मैं हिंदी लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिएगा, हिंदी में पहला ही क्वेश्चन है, क्या है कि दशमुख में कौन सा समास है। हमारे सभी बच्चे इसको बहुत अच्छा करके आए हैं। बताइएगा कि दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख, जिसके कितने मुख हो, 10 मुख हो, और रावणवा 10 मुख थे। रावण यानी तीसरा अर्थ आ जाए वही बहुब्रीहि है। तो तीसरा अर्थ हम सीधा सीधा आपको उत्तर बताते चलते हैं, व्याख्या भी करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों के लिए, तो समय नहीं लेंगे ज्यादा। दशमुख में आपका बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जहाँ तीसरा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम यानी आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। चलिएगा, अगला है उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, यानी जो क्रियाएं स्वाभाविक होती है। चलना एक स्वाभाविक क्रिया है, दौड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। जो क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका इससे बहुत प्यारा था क्वेश्चन, हमने हर वीडियो में कराया भी है इन सभी क्वेश्चनों को। देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, मैं आंसर बता देता हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, क्या है पहला प्रश्न, क्या कह रहा है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। इसके अनुसार आपको पढ़ के आंसर कर देना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक इसमें कौन सा है? आपका ईर्ष्या है। विकल्प नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 102 नंबर वाला, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या माने जलना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। ऐसा नहीं है, प्रशंसा नहीं की गई है। क्या है, कहा गया, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। विकल्प नंबर C बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 104, देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि पद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का, ध्येय लिखा ना सर, ध्येय का क्या अर्थ है। आपको पद्यांश में ध्येय का अर्थ बता देना, लक्ष्य ध्येय कई बात होती है। विकल्प नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक आपसे पूछ लिया है। करण कारक किस वाक्य में, कर्ता ने कर्म को करण से, पहला ऑप्शन है वह कलम से लिखता है, यानी लिखने का आधार क्या है, यही कलम है। जहां आधार संबंधित हो वहां हमेशा हम क्या लगाएंगे, करण, और जहां अलगाव होगा वहां अपादान कर देंगे। दोनों की विभक्ति यही से एक ही है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 106 कह रहा है, ओटना और औटना का अर्थ बताना है आपको। ओटना और औटना का क्या अर्थ होगा, ओटना और औटना का अर्थ। चलिए विकल्प नंबर D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में अपव्यय कौन सा है। अपव्यय आपको बताना है, श्याम, दक्षिण, भारत। अपव्यय यही आपका अव्यय है, सॉरी अव्यय है, अव्यय है यही जिसका व्यय न किया जा सके, वही है आ, यानी जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या अविकारी इसका दूसरा नाम है। क्या है? अविकारी। आंसू बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है, किसकी है भैया? आंसू। विकल्प नंबर D वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू किसकी रचना है, या आंसू के रचनाकार कौन है? तो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 109 नंबर का है, पीतांबर में कौन सा समास होता है, यानी पीत है अंबर वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका,
अर्थात तीसरा अर्थ जहाँ प्रधान होता है, विष्णु जी इसके तीसरे अर्थ के रूप में आएंगे, जिसके जहाँ तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? आपका बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न क्या 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए ये हो गया। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? किसके आधार पर? शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका तद्भव होता है, विदेशी होता है, देशी होता है एक, या देशज जिसे कहा जाता है, और एक तत्सम होता है। ये यौगिक, योग रूढ़, ये संज्ञा, ये अलग अलग विषय है। चलिएगा 112 क्वेश्चन कह रहा है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी के शब्द के लिए, तो किसके लिए? बद्री नारायण के लिए। कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है आपका प्रश्न संख्या 113 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है। एक का अर्थ, इसका किसका अर्थ स्त्री होता है? किसका? ऋषि अंगना का अर्थ स्त्री होता है। क्या होता है? अंगना स्त्री का एक पर्याय भी है। चलिएगा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 114 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का, इसमें जो शुद्ध वाक्य आपको बता देना है कि चारों विकल्पों में से शुद्ध कौन सा है। तो कौन सा विकल्प होगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी वाला। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य बताना है। प्रश्न संख्या 115 का, तो इसमें बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। 116वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते, वही बात हो गई थी जहां अलगाव वाली। यहाँ पर ये जो से विभक्ति है किसकी है? वृक्ष से पत्ते गिरते हुए अपादान कारक की विभक्ति लगी हुई है। चलिए 117वां प्रश्न कह रहा है मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय बताना है। तो वाक्य में ये मैं तो होगा नहीं, यही वहां है, विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 118वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ये जो वाक्यांश दिया गया है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। चलिए जो कहा न जा सके यानी अकथित, क्या होता है? अकथित, विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? कौन से युग्म सही नहीं है? विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही गलत है, बाकी सब क्या है? सही है, लेकिन उत्तर के रूप में आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। चलिएगा 121वां प्रश्न क्या कह रहा है? 121वां प्रश्न कह रहा है कि शीत का विलोम, शीत का विलोम क्या होता है भैया? उष्ण होता है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 कह रहा है कि संभव है यह वाक्य किस काल में? संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभाव्य, क्या होगा? संभाव्य भविष्य होगा। चलिए संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। ये महत्व लिखा है, ये महत लिखा है, ये लाघव लिखा है, ये लघुता लिखा है। तो आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। ये जो महत लिखा है, महत, यही आपका क्या है? विशेषण है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 क्या कह रहा है कि नैनंदिनी का पर्याय बताना है। नैनंदिनी का पर्यायवाची क्या है? यही आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? दैनिकी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता आपको बताना है। बहुत ही प्यारा रचना है, बहुत ही प्यारी कृति है। किसकी है? अमृतलाल नागर की, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रुति सम यानी सुनने में ऐसे शब्द जिनके उच्चारण सुनने में एक ही समान हो परंतु क्या हो? अर्थ अलग अलग हो, वही बताना है आपको। रात्रि निशा ये तो है ही नहीं, श्रुति सम, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी वाला। चलिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछ लिया है आपसे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछा है। श्रृंगार का रति होता है, रति मतलब प्रेम, यही है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका 128वां प्रश्न क्या कह रहा है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। महान शब्द का, महान का क्या होता है? महती होता है।
ये तो नेता का होता है, नेता का होता है, महोदय का होता है, यही महती आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 129वां प्रश्न कह रहा है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए, 2013 में जो मिलजुल मन नाम का उपन्यास था उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया भैया? आपके मृदुला गर्ग जी हैं, विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृदुला गर्ग जी को दिया गया। अगला प्रश्न 130वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो चौथा कौन होता है? थ द, ये तो तीसरा हो गया, प फ ब भ, यही चौथा वर्ण है, यानी आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? भ वाला ऑप्शन किसमें है? बी में। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम पूछ लिया है? जो संस्कृत के समान दिखाई दे वही तत्सम होता है, जो ठेठ हिंदी में लिखा रहे वही समझ लो क्या होता है, आपका तद्भव होता है। तो इसमें आग ठेठ हिंदी में लिखा है, आंखों तो चंद्रबिंदु बिंदु लगा है, समझ लेना एकदम मुहैया है, तद्भव है। ये विकल्प नंबर सी वाला जो संस्कृत टाइप थोड़ा सा दिख रहा है यही हमारा तत्सम है, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। बस आपका हिंदी यही तक था। अगला प्रश्न हमारे यशवंत सर आ रहे हैं लेके आपके सामने। चलिएगा अगला सब्जेक्ट क्या है? हाय दोस्तों, चलिए अब राहुल सर ने इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन बताया है हिंदी का। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जीके जीएस और करंट अफेयर का। तो आइए, जीके जीएस करंट अफेयर कहाँ से शुरू है दोस्तों? यह आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपका जीके जीएस से शुरू है। चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप वर्दी के लिए एकदम तत्पर होंगे लेने के लिए और जल्द से जल्द अपने घर में खुशियां लाएंगे ढेर सारी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कहाँ है सर? बहुत दूर चला गया है प्रश्न। ये देखिए पहला प्रश्न, ये देखिए पहला प्रश्न। चलिए आइए शुरू किया जाए। जो पहला है दोस्तों इसको शुरू किया जाए। देखिए ट्रोजन वायरस कई सोलर विडेस ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। किस पर डाला गया था दोस्तों? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कौन सा होगा? सनबर्ड्स होगा। कौन सा होगा? सनबर्ड्स। चलिए फिर दूसरे पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है आपका? दूसरा प्रश्न क्या है? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप भी, देखें सही है कि गलत है आपका। तो पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नया नाम क्या है? क्या नाम दोस्तों? तो आइए देखते हैं क्या नाम है उसका। तो कौन सा नाम है दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा पेंजिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पेंजिया आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, सी वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा संगठन है दोस्तों जो ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो वह है आपका विश्व बैंक। कौन सा है दोस्तों? तो विश्व बैंक है। ठीक है, पहला इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव को निम्नलिखित अवधारणा से समझाया गया है। किसके द्वारा समझाया गया है दोस्तों? तो समानता के द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा समझाया गया है? समानता के द्वारा समझाया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों? समानता। ठीक है, इक्वलिटी। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 352 किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। जल्दी जल्दी अपना
आंसर लगा लीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, 7वें पर चलते हैं। 7वां क्या है दोस्तों? महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो स्टैंड अप इंडिया। क्या शुरू किया गया था दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? 1336 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो जल्दी बताइए, किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में मिला लीजिए, मेगा शहर में ये जो शहर है जिनकी जनसंख्या है कितने से अधिक है दोस्तों? जिनकी जनसंख्या से अधिक है, भरना है यहाँ पे, कितने से अधिक है? तो 10 मिलियन से अधिक है। कितने से अधिक है दोस्तों? जो मेगा शहर में शामिल हो रहे हैं, जो शहर मेगा शहर में शामिल हो रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? उनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। कितनी है? 10 मिलियन से अधिक है। चलिए ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये देखिए, हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कौन सा सही होगा दोस्तों? किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? किसका है दोस्तों? यहाँ किस योजना का लाभ है ये? तो यह है आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ये क्या है? लक्ष्य है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या होगा? 11वां प्रश्न में क्या है दोस्तों? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सिपाहियों? जल्दी बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो C.S. लुइस के द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी अपना आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? तो इसमें आपके सामने है क्या है? जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे जोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, जन्म एवं आप्रवासन और साथ में क्या है? उत्प्रवास और मृत्यु में के साथ इसको जोड़ने वाली। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा शून्य जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि दोनों दिखा रहा है इसमें। चलिए तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जल्दी से मिला लीजिए, इसका व्याख्या करने बैठेंगे तो बड़ा समय निकल जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा दोस्तों? भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों? वित्तीय बाजारों का विनियमन करना। क्या करना? विनियमन करना। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। 12 का हो गया है, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं यानी कि स्ट्रक्चर्स की संख्या है। तो स्ट्रक्चर की संख्या क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर की संख्या, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है दोस्तों। एक देखिए, राज्य और यूटी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर देखा जाए तो यही आपका सही आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 4 भी दिया हुआ है। जहाँ पे 4 मिले वहां पर 3 नहीं, जहाँ पे 3 मिले वहां पर 4 नहीं, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे परिदृश्य से देखेंगे तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यही वाला आपका सही होना चाहिए। लेकिन आप दोनों में क्या करिएगा? थोड़ा सा ए और डी दोनों पर अभी क्या करिए? अपना आंसर लगाए रखिए। जो आयोग सही मानेगा वही अपना मानिएगा, लेकिन हमारी तरफ से चलेंगे तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलें। तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है? WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के अभी वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो ये है
नगोजी अकोंजो इवेला, क्या नाम है इनका? नगोजी अकोंजो इवेला नाम है इनका। क्या नाम है? इवेला, इवोला नहीं है, इवेला नाम है। ठीक है, चलिए ये करेक्ट आंसर हो गया आपका 15वां का सी वाला। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 16वां है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? जल्दी बताइएगा। तो किसके द्वारा? मारियो पुंजो के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? मारियो पुंजो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखें 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों? पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसका। तो पूर्ण रूप बताइए क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि अस्थायी खाता संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी लगाते जाइए, जल्दी जल्दी लगा के आगे निकलते जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दोस्तों? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में वित्तीय आपातकाल को घोषित करने वाला। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार पढ़ाया था, 2-3 बार रख दिया था। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। दोनों प्रश्न जो आपको मैंने पढ़ाया 352 और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट में पढ़ा रखा है। तो ये राष्ट्रपति हो गए आपके लिए। चलिए आगे चलें। तो फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स में से एक है। में से क्या है? एक। अब उसके आगे भरना है आपको के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों? एक मिनट। चैट पीपुल, अगोरा पल्स। ये देखिए, ये भी आपका विवादित प्रश्न बन सकता है। ये भी बन सकता है विवादित प्रश्न आपका। ये चैट पीपुल्स भी हो सकता है, अगोरा पल्स भी हो सकता है, दोनों का दोनों हो सकता है। अब देखिए इसमें से कौन माना जाएगा। चलिए इसको बाद में अब क्लियर किया जाएगा जब इसकी व्याख्या की जाएगी। आगे देखते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ये देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। बांग्लादेश की राजधानी पूछा है। कल किसकी पूछा था? भूटान की पूछा था। मैंने कैपिटल और करेंसी आपको कितनी बार कहा था कि आप बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा आपको। सबसे आसान सा प्रश्न, ढाका क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी है। कितना आसान सा प्रश्न है, मैंने आपको करा रखा है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए, हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? चलिए बताइए कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका मनाया जाता है 5 मार्च को। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 फिक्स वर्चुअल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको शामिल किया था आपके करंट अफेयर में। चलिए दूसरा या तीसरा ही सीरीज था वीडियो दोस्तों। इसमें क्या है? कैपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको प्रश्न मिल जाएगा। कैपेगोंडा हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉस क्या है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसमें वी.आर. कृष्ण अय्यर जी हैं। कौन है? वी.आर. कृष्ण अय्यर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन बहुत आसान नहीं कहा जा सकता दोस्तों, बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के लिए? ओजोन परत के लिए आप बार बार पढ़ते आए होंगे। कौन सा होता है? जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन के लिए, पूरा पढ़ लिया जाए उसके बाद ही आंसर दिया जाए। आंसर तो हमारे दिमाग में पहले से ही आ गया। ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए केंद्रित है। तो यही है दोस्तों। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलें। तो ये देखिए आगे है क्या? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप जान रहे होंगे तो देख लेंगे। कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। ऑप्शन नंबर ए से।
चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों 26। नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी मेरे प्यारे मित्रों? तो देख लीजिए कौन किए थे नाइट्रोजन की खोज। तो ये आपके रदरफोर्ड, ईटा पर नाचे वही वाले से निकाल कर लाइए, इनको भी निकाल कर लेते आइए, वो तो दूसरा है, लेकिन नाइट्रोजन की खोज की बात करें तो वही है दोस्तों। कौन है? रदरफोर्ड है। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है 28। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? जीएसटी का सामान्य पोर्टल पूछा है दोस्तों। यदि आप गूगल पर इसको डालकर सर्च करेंगे तुरंत जीएसटी का पोर्टल खुल जाएगा। क्या है? www.gst.gov.in। यही आपका पोर्टल है दोस्तों, सामान्य पोर्टल है। इसके इंटर करते ही आपका जीएसटी का पोर्टल खुल जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे चलें। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। 29 पर चलते हैं दोस्तों। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की बात है इसमें। ब्लू मतलब नील, ब्लू मतलब नीला, मतलब नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। और किसको कहा जाएगा? चलिए थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। व्यापार घाटे से आप क्या समझते हैं? व्यापार घाटे से आप क्या समझते हैं दोस्तों? व्यापार का मतलब क्या है इसमें? जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो, मतलब खरीदना उसका बेचने से अधिक नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो। आयात मतलब ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यापार में घाटा हो जाएगा। चलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब व्यापार में घाटा होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। उसके लिए दोस्तों यहाँ देखना है कि क्या है वह। तो क्या है दोस्तों? कुश्ती एवं पहलवानी। कुश्ती कहाँ करते हैं? ये अगर आप गांव में रहते हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, तो आप तो वैसे भी लगा देते हैं। क्या है? कुश्ती एवं पहलवानी राइट आंसर आपका है। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। 32 पर आते हैं दोस्तों। किस संस्था ने ये क्या है सर? श्वेत और धूल तूफान, रेत और क्या है दोस्तों? रेत और धूल तूफान कृषि में समन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट की जारी की है। क्या किया है? जारी किया है दोस्तों। तो किसको जारी किया है? ये कृषि अनुसंधान से है, कृषि के संगठन से है। तो यह कौन है? FAO है। कौन है दोस्तों? FAO। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी का एविल्डो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का एविल्डो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है दोस्तों? तो यह देख लीजिए, वायुमंडलीय परत से, बादल छा जाने से यानी कि मेघाच्छादन से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, वायुमंडल में धूल के कणों से। इसमें दोस्तों ऑप्शन तो मिलजुल रहे हैं। पहले तो ये होना चाहिए बादल के छा जाने से, और दूसरा आपका हो जाना चाहिए इसमें क्या है? पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। दोनों का दोनों हो जा रहा है, लेकिन हमारा तो ज्यादा जो रहेगा प्रयास हुआ होगा सी। अभी इसको आप करेक्ट मत मानिएगा, आपका हो जाएगा बी और सी। बी और सी पर आप क्या कीजिएगा? आंसर लगा के रखिएगा। जो आयोग माने उसी को मानिएगा। ये भी देखिए विवाद हो सकता है इस प्रश्न पे भी। मतलब 3 प्रश्न आपके विवादित दिख रहे हैं, 3 प्रश्न आपके विवादित लग रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की पहला प्रश्न जो बायोलॉजी से आपके पेपर में आया हुआ है, तीसरे सेट में आया हुआ है, किसने किया था दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, अच्छा पूरा नाम लिखा है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने लिखा था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर भी हो गया। चलिए इन्होंने डीएनए में द्विगुणन का खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? किस बैंक ने किया था दोस्तों? भारत में विमुद्रीकरण
जो हुआ था उसका समर्थन किस बैंक ने किया था? तो ये आपके एसबीआई ने किया था। किसने किया था? एसबीआई ने किया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। अच्छा यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये माफ कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ नहीं है। ऑप्शन आपका स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक यहाँ है आपका, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए ये ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? किसमें शामिल है दोस्तों? तो ये आपके फिशिंग में शामिल है। किसमें शामिल है? फिशिंग में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 पे आते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमारे राहुल सर भी इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो पहले भारतीय हैं जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी पूछा है दोस्तों, यानी कि राजधानी से आपके दो प्रश्न हो गए। राजधानी से कितने प्रश्न हो गए? दो प्रश्न हो गए और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हमें तो नहीं लगता है कि आगे जीएस के प्रश्न होंगे, जीएस जी के प्रश्न नहीं है। अब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है जो आपको हमारे माननीय रवि सर बताएंगे। तो आइए सर, आपका स्वागत है। बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए एक मिनट, आइए लगा उसको लिए रहिएगा। हाँ इसको लिए रहिएगा। और मैंने उसको तो देखा है नहीं ना, तो साल में किया है ना। हाँ तो दोस्तों 39 प्रश्न पर आइए। आपका रीजनिंग का प्रश्न है और यह रीजनिंग का प्रश्न है। ये 39 डायरेक्शन का प्रश्न है। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वह है क्या? पूर्व। आप जानते हैं कि आपको मैंने बताया है कि घड़ी जैसे वामावर्त चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त और क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। ऐसे घुमाते जाएंगे आपका उत्तर पूर्व की तरफ आ जाएगा। उसके बाद ये आपका है अगला प्रश्न कि चीनी मीठी होती है तो नींबू कैसा होता है? तो नींबू खट्टा होता है दोस्तों, है ना। तो नींबू आपका क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। उसके बाद ये दिया है देखिए 41 है ना, कि यदि ए बी का अर्थ यानी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको दादा लगाना है। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त संबंध का प्रश्न है चैप्टर है उसको आप खूब बढ़िया से पढ़िएगा। उसमें कम से कम 3 प्रश्न आपको मिलेंगे और हर एक सेट में आपको देख रहा है कि 3 प्रश्न, आपको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। यहाँ पे आइए 42। ये जो 42 प्रश्न है यह कोडिंग डिकोडिंग का है कि नहीं? कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसका जो आंसर है वह सी है। अभी केवल आंसर टिक करिएगा, इसके लिए मैं अलग से आपको क्लास लूंगा फिर बताऊंगा। ये देखिए 43 यहां से दिखाई नहीं दे रहा है। ये 43 प्रश्न है ना। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने यश हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? तो इसको काउंटिंग करना है। आप यहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 44 देखिए एक्स वाई इंगित करता है कि एक्स वाई का वाई की माँ है। यह भी देखिए क्या आ गया, यह जो प्रश्न आया है यह ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है। इसमें आपको देखना है कौन सा आंसर है भाई। ए पहला आंसर है, इसका पहला आंसर है देखिए ए। और
उसके बाद 44 ही था ना यार, 44 का आंसर ए आपने लगाया है। उसके बाद आपको 45 पढ़ना है। 45 का जो प्रश्न है, या जो आप पढ़ते हो पाई चार्ट, पाई चार्ट का जो प्रश्न होता है वह यहाँ पर है। देखिए पाई चार्ट जो हम पढ़ते हैं, तो आपसे पूछा है कि यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर लगाइएगा 20,100। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है मैथमेटिक, हाँ यह जो है, यह जो प्रश्न है आपका 46 है कि अपनी सामान्य चाल से 1/4 भाग चलकर एक कोई व्यक्ति है अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो देखिए 3/4 है, तो 3/4 ये 15 है, 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये 3/4 भाग है, इसका मतलब 3 ही भाग चलना है। किसके द्वारा, सब कार्यालय के द्वारा। इसको हम हल करके बता देंगे कभी। ठीक है, 47 पे आइए। 47 ये देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। या स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये देखिए, यह भी प्रश्न पाई चार्ट से आ रहा है। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि पाई चार्ट को आपको पढ़ना है। अभी जिसका एग्जाम है पाई चार्ट को जरूर देखें, क्योंकि 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा। कैसे होगा आपको बताया गया, कैसे होगा देखिए क्या पूछा, इसको देख लीजिए। पूछा है कि किसकी आय, पूछा भोजन और मनोरंजन पर। तो भोजन और मनोरंजन, यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर मनोरंजन, इसको जोड़ लीजिएगा, बटे 360 करिएगा, 32/500 करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए, एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी, 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को 100 मान करके हम लगाते हैं, 100 मान करके लगाते हैं, उसके बाद काटते पीटते जाते आंसर आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी 54%। अब देखिए, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट की टीम है जिसमें 29 वर्ष का कप्तान है। भाई देखो 11 सदस्य हैं, इसको ऐसे ही लगा सकते थे आप कि 11 सदस्य थे तो 11x कर देते, और 29 वर्ष का है कप्तान तो -29 कर देते। विकेट कीपर कप्तान से 4 साल बड़ा है तो -33 कर देते। उसके बाद कहा कि यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, कप्तान और विकेट कीपर कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए तो क्या हुआ, x - 2। अब कितना बचा, अब कितने लोग बचे, केवल 9 लोग बचे। अब गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। गुणा कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, इसके उत्तर आ जाएंगे 22 वर्ष। देख लीजिए, गुणा करके देख सकते हैं, यही हमने समीकरण लिखा है। ठीक, आइए 51 है, क्या लिखा भाई, 3x5। ठीक है, ये देखिए 51 का जो आंसर है वह 4 नंबर है, डी है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भाई। ये देखिए, ये जो है ये सीरीज का प्रश्न है जिसमें आपको सीरीज को सामान्य कैलकुलेशन के आधार पर फिट करते हैं तो कितना आता है, 1 3 12 60 340। ठीक है, तो ऐसा है, तो इसको क्या करिएगा आप,
यहाँ पर क्या है भाई, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का मतलब आप जानते हैं, लीप वर्ष में हम जिसमें 4 से हमारा भाग लग जाए वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और जहां पर 4 का नियम नहीं लगता दोस्तों, वहां 400 का नियम लगता है। जैसे आप कहोगे सर जी हमको तो दे दिया जो है 1500, दे दिया जो है 2100, इसमें तो 4 से भाग चला जाएगा, तो आप इसमें किससे भाग दोगे, 400 से भाग देकर के देखोगे। तो 400 से भाग देकर के देखोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? तो उत्तर पश्चिम, यह भी डायरेक्शन का प्रश्न है, तो इसका आंसर नंबर कितना है, दक्षिण पश्चिम आएगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए 55 नंबर कितना है, 972 और कितना है 972, 243, 576 पूरा करना है, तो 1125 इसका आंसर आएगा, ठीक है। यदि डीप को 30, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तो रिवर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो आप जानते हो कि यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो डीप की कोडिंग कितनी होती है? इधर भाई देखो, इधर कोडिंग 56 का देखिए, 56 कितना है, इसको देखिए 56 का 2 आएगा ना। डीप को कितना लिख रहे हैं 30 और सी को 25, रिवर को क्या लिखा जाएगा? तो आप जानते हो कि डीप का कितना होता है, 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 5 होता है, इसका 16 होता है, तो ये 16 4 20 5 30, और यहाँ पर देखो ये 19 है, ये 5 है, ये 1 है, तो 19 1 20 5 25। और उसी प्रकार रिवर का 18, आई का 9, वी का 22, ई का कितना 5, आर का कितना 18, जोड़ डालिएगा जो उत्तर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 36 9 22, जो भी जोड़ेंगे तो आपको 72 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 57 में देखेंगे, इफ सेड फॉर एक्स व्हाट इज, क्या लिखा भाई, यदि एक्स का अर्थ है 58, अस्पष्ट भाई यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। 58 का क्या है भाई, 58 a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी, a का कोई इस तरीके का चिन्ह लगा हुआ है और माइनस बी स्क्वायर दिया है, फिर क्या दिया है n से, तो 3 माइनस 6 माइनस 2 का आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे, अगले वाले सेट में ऐसा ही प्रश्न एक आया था, जो उसको पढ़ा रहा होगा इसको कर लिया होगा, पहले शिफ्ट में भी ऐसे ही प्रश्न एक आया था, ठीक है। 57 का आंसर सी आएगा भाई, देखिए 15 आंसर आएगा 57, ठीक है। 3 और 5, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं और 6 किलोमीटर चले हैं, तो फिर आप आरंभिक बिंदु के कितनी तक किधर है? तो आरंभिक बिंदु से आपका आंसर है 11.6 किलोमीटर। यह भी डायरेक्शन का प्रश्न है, डायरेक्शन एकदम भरपूर भर के आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन के प्रश्न को आप, अभी समय है आपके पास तो आप पढ़िएगा। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया, तो 500 उत्तर दाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? तो इसका आंसर है 300, इसका आंसर कितना भाई? 300 है, ठीक है। आइए देखिए 61 नंबर का प्रश्न है कि 61 नंबर 60, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 126, 112, 98, 84, 70, तो इसके आगे यहाँ पर कितना आएगा? 56 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आइए अब देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। कथन 1,
एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष, सेब को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का अच्छा तरीका है। क्या भाई इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक मान्य है। नहीं, कहा गया इसका आंसर? ठीक है, सी आंसर इसका है। ठीक है, आइए अब है 63 प्रश्न का है। तो 25, ये देखिए, ये दिया है आपको 63 कि 25 कितना होता है? 625। तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 = 25 और 4 × 3 कितना? 12। यही आएगा। यह स्क्वायर का प्रश्न है मित्रों। स्क्वायर कैसे आप करते थे? आपको बताया जाता है कि जिसे 15 का स्क्वायर करना है तो 5 यहाँ दिख रहा है तो 25 होगा ही। इसमें एक जोड़ोगे अपने मन से तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 में 1 का गुणा करोगे कितना आएगा? 2, 225। उसी प्रकार 35 है तो 35 इसका स्क्वायर करोगे, 5 दिख रहा है तो 25 तो होगा ही, और 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 3 कितना? 12 कर देंगे तो 1225 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर डायरेक्शन का प्रश्न आ गया। यह देखिए, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं तो उस समय आप किस दिशा में आपका मुंह होगा? तो पश्चिम दिशा इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए 65 नंबर। 65 नंबर है 1226। 1226 होता है तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24 है ना, 12 दूनी 1। कितना लिखा है? 8 लिखा है। ठीक है, आइए अब देखिए 66 नंबर का है कि DAIIENKROXU, यानी यह भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें यह श्रृंखला का प्रश्न है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें आपको भरना है, कितना आएगा? BY इसका आंसर आएगा, BY। आइए अब देखिए, कहा है कि आरेख में कबूतर पक्षी कुत्ता, आरेख में क्या कहा कि कबूतर पक्षी कुत्ता, बताइए कबूतर और पक्षी, तो पक्षी है एक, ठीक है, इसी पक्षी में क्या है? कबूतर है, कुत्ता इनसे अलग है। ऐसा जो होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। यह दिया गया है। देखिए, यह इस तरीके का प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके का। देखिए 20 ने क्या चुना? ये मान लो क्या है? जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी वाला है, और एक कौन वाला है? मैथ वाला। तो 20 है और ये 15 है। अब कक्षा में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। अब बताओ 20 और 15 35 कितना जोड़ दे कि 40 हो जाए? कहोगे सर जी 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 कहाँ उत्तर है? 5 है, ये उत्तर है। इतना सरल सा सवाल था, इसको लगाना था। ठीक है, आइए ये देखिए, ये क्या है? हाँ, पनिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखो भाई, यहां से देखते हैं कि पेंट बनाया जा सकता है, पुश भी बनाया जा सकता है क्योंकि SH है, P है, यहाँ PUSH बन सकता है। सेंट, SENT सेंट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सेंट SENT सेंट भी बनाया जा सकता है, पेंट भी बनाया जा सकता है, PUSH पुश भी बनाया जा सकता है, पेन PAIN। अब बताओ, ये यहाँ पर A है, A कहीं पर उसमें A लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा? यही नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है,
तो शेफ क्या बनाता है भैया? रेसिपी बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, शेफ क्या बनाएगा? खाना बनाएगा, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बनाएगा, बढ़िया बढ़िया चाट बनाएगा, ये सब बनाएगा वो। ठीक, आइए और अगला है अगला अक्षर क्या होगा? आइए, कोडिंग डिकोडिंग एकदम पूरा एकदम भर भर करके आया है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें लिखा है ई का एच, एन का क्या? ई का 5, एच का 8, यानी 3 बढ़ा, एन 14 है, 14 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 17। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। तो 17 किसका होता है? क्यू का होता है, डी। ठीक है, बिल्ली का बच्चा म्याऊ म्याऊ करता है, कुत्ता भौं 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 करता है, शेर गरजता है, दहाड़ता है, गाय मिमियाता नहीं, गाय मिमियाना नहीं होता, गाय कोई दूसरी बोली बोलती है। मिमियाता कौन है? मेमना उमना मिमियाता है, बकरी उकरी टाइप का जो रोग होता है वो मिमियाता है। ठीक है, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ है, विवेक का मतलब होता है समझदार, समझदार इसका अर्थ है भैया। जिसका नाम होगा विवेक वो समझ भी जाएगा प्रश्न को कि हमारे नाम का बचपन से हमको मम्मी पापा बता रहे तुम्हारे नाम का अर्थ है बड़ा समझदार, लेकिन तुम समझदार हो नहीं, तो वह उस टाइम में याद कर लेगा। ठीक है, देखिए PQS के बच्चे हैं, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन क्या है? 2 है, बाकी इतना इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आइए अगला है, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और नीचे अक्षर के साथ ही 5वें और 10वें अक्षर बदलने में कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी? ठीक है, तो भाई देखिए कौन सी श्रृंखला बनाएगी, तो यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट तो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आएगा मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 ए आएगा, ओनली 2। ठीक है, इसको लगाया गया है, ओनली 2 इसका आंसर आएगा। आप देख रहे हैं थर्मामीटर तापमान मापता है, तो ओडोमीटर गति मापता है। ठीक है, कहाँ? ये मोटरसाइकिलिया में जो लगा रहता है ओडोमीटर, वही बताता है गति। ठीक है, दूरी दाब मापता है बैरोमीटर। अब मान लो ओडोमीटर मुझको नहीं याद आ रहा है, नहीं यही होगा गति। ठीक है, ओडोमीटर गति ही होगा। ठीक है, असमान संख्याओं को चुनिए। ये देखिए 77 नंबर का प्रश्न है। ये 77 नंबर का प्रश्न है कि असमान संख्याओं को चुनिए। 9 12 है, 15 60 है। अब देखो 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 15 गुणे 4 60। ठीक है, और यहाँ पर 9 तिया 12, नहीं 9 तिया 12 नहीं भाई, गलत लिख रहा हूं मैं भी। ठीक है, बी, अच्छा ठीक, इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसका कोई फैक्टर वाला संबंध नहीं बन रहा है। हाँ, इसी को आप लगा सकते हो आंसर, क्योंकि इसमें कुछ गुणा करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 गुणे 3 किया और यहाँ पर 3 गुणे 4 कर दिया, 3 चौके 12, एक ही संख्या से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसा वहां पे मुझे लगता है नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए डी आंसर होगा 76। दूरी, ठीक, दूरी को नहीं, गति ही मापता है भाई। ठीक है, दूरी ही लगा दिया जाएगा।
ठीक है भाई, दूरी को लगा लीजिए आप। आइए ये देखिए 78 नंबर ऑफ जो ट्रायंगल होते हैं उसको हम गिनते हैं, कैसे गिनते हैं ये देखिए, है ना। तो आप देखिए पहले हम नंबर कर देते हैं 78 नंबर को कैसे आप गिनेंगे, 78 नंबर को कैसे गिनेंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2, तो 2 1 कितना 3, यहाँ पर 1 2 2 1 कितना 3 3 3 6 हो गया, और 6 6 1 2 कितना 3 3 3 6 3 कितना 9, तो 7 तो कट गया, 9 भी कट जाएगा। अब देखो आपका आंसर कितना आएगा, सी आंसर आएगा, है ना, सी आंसर आएगा। इसको आप जो है और जोड़ सकते हैं। ये नॉर्मल रहा कि 3 3 6 3 9, तो 9 वाला ऑप्शन होगा नहीं, 7 वाला होगा नहीं, तो 2 बचा, तो 50-50 का चांस आप बना सकते हो। वैसे इसका उत्तर कितना होगा, 16 होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम बेजोड़ को ज्ञात करिए। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो क्या हो गया जून, ये कैसे बेजोड़ है ना। 79 का प्रश्न है। उसके बाद आया 80 जो प्रश्न है आपका, जो आप पढ़ते हो पेपर कटिंग फोल्डिंग आकृतियों का जो आकार पढ़ते हैं आप, वहां से प्रश्न है कि एक ऐसा है और दिए गए पैटर्न के अनुसार आकृति, उस पर आकृति कीजिए, IBA का स्थान कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के ने ए लगाया है, ये उसका बिल्कुल सही, ठीक। आइए यहाँ पे देखिए स्टडी द फिगर गिवन बिलो, इस फिगर को आपको देखना है। उसके बाद आपको बताना है कि वृत्त चित्र के में जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त कौन होगा। तो सबसे उपयुक्त होगा, ऐसे प्रश्न को हम सबको मिला करके ही बनाते हैं, तो सबसे अच्छा क्या होगा, यही बी, ठीक है। आइए 82 नंबर, 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का की प्रायिकता, दोस्तों इक्का की प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। अब आज जान लो आप कि जितना इक्का उतने चिड़िया, उतने पान का बादशाह, उतने गुलाम जोकर, सब लोग 4-4 होते हैं, सब लोग 4-4, और ताश के गड्डी में होता है 52 पत्ता। तो 4 बटे क्या कर दोगे, 52 कर दोगे, 4 बटे 52, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसको काट दोगे तो 4 एकना में 4 और 4 तिहाई 12, 1 बटे कितना 13, 1 बटे 13, इसका कितना आएगा, प्रश्न आएगा। अब ये इक्का की जगह क्या कर देता, बादशाह कर देता, तो भी 4 ही होता, 4 बटे 52, ठीक। आइए अभी कहोगे कि हम बहुत ताश खेलते थे, इसको लगा लेंगे, ताश खेलने से नहीं लगा पाएगा कोई इसको, ठीक है। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति बनाइए। अगली आकृति बनाना है, देखो ये यहाँ कोने पे लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये पलट करके इधर कर दे रहा है और ये वाला अपने आप उधर चला जा रहा है। अब देखिए इसको क्या किया, इसको पलटा ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ ले गया, तो इस तरीके का बना। अब एक तरफ इधर पलटा, एक तरफ इसको ऊपर पलटा, फिर आप क्या करेंगे, आप इधर पलटेंगे तो 4 वाला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 वाला, उसका उल्टा पलट देना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिया है A1 C9 E25, ठीक है। ये क्या है, देखो 1 है, अरे भाई ठीक, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, और ये क्या है 19 है, 89 49 C 189, ये सबसे क्या है, अलग है, यह सबसे क्या है, अलग है, बेजोड़, क्योंकि जी 7 होता, 7 का स्क्वायर कितना होता, 49 होता है, 49 ही लिखा है, ठीक है। 189 ये कोई
आई है या ये आई का क्या होता है, आई का होता है 9, 9 का स्क्वायर होता तो 81 होता, 89 नहीं होता, ठीक है, इसलिए वह गलत है। ठीक, आइए ये 85 नंबर का है। अगली श्रृंखला होगी 145 और यानी इसमें 20 मुझे लगता है जोड़ा गया है, क्या है 10 जोड़ा गया है, 10 20 30 और यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा 40, फिर 40 के बाद 50, इसको जोड़ो 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 9 5, 2 9 5 किसमें है, इसमें है। केवल एकदम सरल प्रश्न है भाई, इसकी मेरिट तो खूब जाएगी। ठीक, ये देखिए दी गई आकृति में से वे 3 आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा पहला, आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए पहले को देखिए, ठीक हो गया, इसको देखिए, दूसरे को देखिए और चौथे को देखिए। ठीक है, चौथे को जो यहाँ लगा हुआ है उसको यदि यहाँ पर जोड़ोगे तो ऐसा कुछ बना देगा, और ऐसा जब बना देगा तो ये जो यहाँ है ई टूटा है ई वाला, इसको लगाओगे तो ऐसा कुछ बनाएगा स्क्वायर की तरह। ठीक, आइए देखिए ए सी का बेटा भैया देखो, अभी जिसका पेपर नहीं हुआ ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन को खूब पढ़े हुआ, कम से कम 6 प्रश्न पढ़ाएगा और 6 प्रश्न में उसकी रैंक 6000 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका देखिए पी ए का क्या है, माता है, मामा है भाई, मामा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा, ये मामा हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए, फिर देखिए वही चीज, फिर क्या आया, एक महिला ने कहा कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। ठीक है, आप मिल जाएगी, वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल के क्या है। ठीक है, कुछ पता नहीं, हमको दिख नहीं रहा भाई, चौथा हिस्सा, ये 11वां हिस्सा है। तो ठीक है, तो आपका आंसर इसका चौथा होगा 54, इसका कितना होगा 54 होगा। ठीक, 89 में आइए, 16 10 20 14 24। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा श्रृंखला अगली संख्या होगी, कोडिंग डिकोडिंग का श्रृंखला का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 18। क्या होगा, 18 होगा, इसका उत्तर क्या होगा 18। आइए 90 में उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। लेड है, लेड का है शीशा है, टीन का है ये लोहा जैसा है, तांबा का है यह भी लोहा जैसा है, ई का है ई भी लोहा जैसा है। इसलिए आपको क्या करना है, कौन सा सेट संबंधित नहीं है, तो इस्पात, इस्पात, लेड, लेड शीशा टीन तांबा, तो ये देखिए ये सब मिश्र धातुएं हैं। तांबा में क्या होता है, टीन उन मिला होता है, तो शीशा इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर शीशा लगाइए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो शीशा ही होना चाहिए, शीशा इससे संबंधित नहीं है, बाकी तो सब धातुएं इस टाइप का है। आइए, एक बेलन को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट सेक्शन का आकार क्या होगा। तो बेलन, बेलन कैसा होता भैया, बेलन होता है ऐसा, बेलन होता है ऐसा, ऐसा होता है, और दीर्घ वृत्त आपका कैसा होता है ऐसा। यदि इसके नीचे का भाग ऐसे हमको क्या करना है, काटना है, तो देखो ये कैसा दिख रहा है, दीर्घ वृत्त की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो दीर्घ वृत्त हमको क्या करना है, लगा देना है, ये समझ करके ही लगाना है। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी
एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड, एडवर्ड। एलन क्रिस के बगल में नहीं है। अब ये है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एलन, डेविड, क्रिस, तो डेविड होगा इसका आंसर। ठीक, आइए ये देखिए, बियर को 25, 22, 26 लिखा जा सकता है। बी का मान कितना होता है? 2, और ई का मान 5। ये सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, ये सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि टाइगर का क्या होगा। टाइगर का होता है बच्चा कोड। टाइगर का कोड कितना होता है? 20। टाइगर का कोड होता है 20। तो 20 में उल्टा करना है तो 7 जोड़ोगे ना, 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 आ जाएगा, यही तो उल्टा होता है। तो जिसकी शुरुआत 7 से हो वही सही है, या तो गलत है या भी गलत है। लेकिन इसमें दिक्कत है, एक और मिला लो। आई का कितना होता है? 9 होता है। 9 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? 18। तो 18 इसमें है, तो यही इसका वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आइए, एक कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कोड है दोस्तों वो है क्या? 3 नंबर सी। ये क्या है इसका? सी है भाई, सी। इसको सी को टाइप करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब हमको चलना है 132 पर डायरेक्ट। ये देखिए, आ गए सब प्रश्न। एक कारखाने में एक प्रश्न है 132। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष की आयु से अधिक आयु के हैं, तो 75% पुरुष है, शेष इतनी महिलाएं हैं। तो आपको लगाना है, तो इसका उत्तर 300 ही आएगा। कितना आएगा? 300। ठीक, 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये 10 सेब अधिक कर देता है। तो इसका उत्तर जो है, या देखो प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। जो व्यक्ति पढ़ा होगा, चैप्टर को सीरियस लिया होगा, कारण लोग कह रहे थे कि मैथ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैथ से प्रश्न भरपूर आ रहे हैं। देखिए, एक गिलास में दूध पानी, दूसरे में चाय, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो देखो क्या सामग्री, कोई एक को पकड़ो, 3/8। यहाँ पे देखो किसको 6/7। अब मिला करके मिश्रण, क्या मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाए? दूध और इसका अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो 1:1 का क्या मतलब है? 1:1 का मतलब है 1/2। अब इसका लोगे एलसीएम तो 56 हो जाएगा। यहाँ पर 56 से गुणा कर दोगे, यहाँ पर 56 से गुणा कर दोगे, तो देखो 8 7 56 और 7 8 कितना? 56। 2 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 7 3 21, 8 6 48 और कितना हुआ? 28। घटा दो भैया फटाफट। 28 कितना? 20। 21 में से कितना? 7। 20 और 7 किसमें है? 20 और 7 ऑप्शन नंबर सी। यही करना था आपको, यही करना था। ठीक, 20 और 7। ये देखिए, ये है कि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 सीपी लिखना था। 60 सीपी और विक्रय, नहीं 72 सीपी भाई, 72 सीपी लिखना था। 72 सीपी और 60 एसपी लिखना था। बस यही कर लेना था। उसके बाद आपका उत्तर कितना आता? 20% आ जाता। ठीक है, तो 20% आ जाता। तो आप देख रहे हैं
कि हम सभी प्रश्नों को कर पा रहे हैं, आसानी के साथ कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा प्रश्न आ गया कि एक केले को 50 रुपए 60 रुपए, तो आप देखो दोस्तों पहले रुपया की पैसा, पहले आप कहते हो कि सबसे पहले हमको रुपया चाहिए, तो रुपया लिखो और यहाँ लिखो दर 50 रुपया कितना 60। अब बोलिए 60 यहाँ पर कितना 60 और यहाँ पर कितना 50, ऐसे ऐसे गुणा करो, ऐसे ऐसे गुणा कर दो, आपका कितना हो जाएगा 3600 और माइनस कितना 2500 बटे कितना हो जाएगा, बटे करोगे तो बोलिए ये कितना आएगा, बटे 3600 ही कर दीजिए। ठीक, अब इसको घटाओगे कितना आएगा, बोलिए 100। चलिए डी आएगा ना, यहां पर भाई 2500 लिखिए। कितना आंसर है क्या, डी है ना, तो डी है। तो इसी तरीके से आपको करना है भाई, इसी तरीके से आपको करके आगे बढ़ना है। इसी तरीके से आप इधर गुणा करेंगे और आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हो आप, तो आप जो है ये 2500 यहाँ लिखो और यहाँ पर क्या लिख दो 3600 लिख दो। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। अब हमेशा सीपी पर ही लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 2500 हो गया, यहाँ पर 2500 हो गया और क्या हो गया 100, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4% ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4% वाला लाभ होगा इसको। ठीक है, आइए अब ये देखिए लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो डिविजिबिलिटी रूल से ही आप इसको जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर कितना बता रहे हैं सर जी, बताइए 4 नंबर। इसका आंसर आप 4 लगा सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया भाई कि डिविजिबिलिटी रूल से कैसे आप इसको चेक करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10, 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थिति में 3 शेष बचता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा 123। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा 123। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कभी भी आपको प्रश्न छोटी से छोटी दिख जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि हमको लघुत्तम निकालना है, और लघुत्तम निकालना है तो जैसे आप निकालते थे निकाल सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ये प्रश्न आपका वर्क एंड टाइम का है, वर्क एंड टाइम का है। ए निश्चित काम को 120 दिन में करता है, बताइए। इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको बताया नहीं है कि ए से 60% अधिक है बी, तो आपको बी को मान लेना है 160 और ए को मानना है 100, इसको काट पीट देना है, इसकी क्षमता आ जाएगी। आप जानते हो क्षमता समय का उल्टा होता है, उसको लगा करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, आइए अब देखो, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर घंटे की चाल से 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल, ये औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल बराबर आप जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो कुल दूरी को जोड़ डालिए और बटे कुल समय को निकाल करके आप इस पहले ऑप्शन पर जा सकते हैं। ठीक, आइए ये देखिए, एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। यह बट्टे का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जब आप डिस्काउंट पढ़ते हैं उसी में एक किस्त वाला प्रश्न आपको मिलता है। तो ठीक है, किस्त वाले प्रश्न का इसका आंसर जो है इतना लगाया है हम लोगों ने 8,261, अच्छा 9261। ठीक है, 9261 इसका आंसर है भाई। ठीक है, आइए एक ये देखिए, फिर वर्क एंड टाइम का प्रश्न आया। मैंने आपको प्रश्न चैप्टर गिनवाए थे भाई,
कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इस पर खूब काम करना है। ये किसी काम को पूरा करने के लिए बी की तुलना में यह भी क्षमता पर आधारित प्रश्न है और वे एक साथ पूरा कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आया, निकाला गया है 45 इसका आंसर आया है। ठीक, आइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 300 की राशि 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते थे, कुछ सब लाइन बना बना करके 3 नंबर इसका आंसर है ना जी, 3 नंबर 9000। ठीक, आइए, बस तो आज का जो ऊपर कौन सा प्रश्न, अच्छा 144, ये देखिए आपका प्रश्न है भाई, एक किसका प्रश्न है, चैप्टर भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रश्न है। जब आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ते हैं उसी का प्रश्न है यार, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, अंकित मूल्य पर 12% छूट देने पर दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा, तो 37.5% इसका आंसर हम लोगों ने, हमारी टीम ने तैयार किया है। अब आइए, एक दुकानदार एक कैमरे में अंकित मूल्य पर, यह भी जो है प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। देखिए लगातार प्रश्न आए हुए हैं, इसका जो है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4800 रुपया। अब ये देखिए पार्टनरशिप का प्रश्न आया हुआ है एक, यहाँ पर 146। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य नहीं है, आपको सही प्रश्न करने अनिवार्य है। इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, 3000 रुपए। देखिए यह भी पार्टनरशिप का प्रश्न है। ठीक है, क्या इसका जो 147 है प्रश्न, 147 नंबर का, क्या 147, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ऐसा प्रश्न जो है पार्टनरशिप के लिए है, तो इसका आंसर आया है 2, 4000। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका औसत बताना है। ठीक है, इनका औसत बताना, a+4 क्या है मुझे, a+4 ही है ना, a+4 आया है। 5 क्रमागत संख्या है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी, तीसरी की तिगुनी, तो तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहां से देखें, आप यदि ऐसा कर लिए होते तो आपका प्रश्न हल हो गया होता। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या मान लिए होते, और पहली और दूसरी को लेकर के और दूसरी और तीसरी को लेकर के आप अनुपात रेशियो बनाए होते, उसके बाद तीनों को जोड़ करके 44 में भाग दिए होते, तो आपका आंसर कितना आता, 72 आता। ये देखिए एलिगेशन का प्रश्न है, मिश्रण का, इसमें आएगा आंसर कितना, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध पानी युक्त के लिए नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा। तो आप पानी को ही लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, उस पानी के इस अनुपात को लेकर आगे बढ़ेंगे। 162 लीटर आपको पानी मिलाना होगा। तो दोस्तों आज के पूरे पेपर को हम लोगों ने केवल आंसर टिक करवाया है, सॉल्व नहीं करवाया है, सॉल्व करवाने का समय नहीं है। हम अगले क्लास में इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।